ओम शांति ओम शांति। 1970 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 7/6/1970, 7 जून 1970। इस मुरली का शीर्षक है दिव्य मूर्त बनने की विधि। बाबा इस मुरली में बच्चों को बताते हैं कि दिव्य मूर्त कैसे बनना है। आज बाप दादा बच्चों को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? नैनो द्वारा देख रहे हैं। आप सभी भी नैनो द्वारा देख रहे हो। बाप दादा भी नैनो का आधार लेकर देख रहे हैं। बाप दादा क्या देखते हैं, आप सभी क्या देख रहे हैं? देख रहे हो या देखते हुए भी नहीं देखते हो? बाबा पूछते हैं, आप देख रहे हो या देखते हुए भी नहीं देखते हो? क्या स्थिति है? बाप दादा क्या देख रहे हैं, यही आप देख रहे हो। बाबा बच्चों में क्या देखते हैं? आत्मा। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, क्या आप भी यही देख रहे हो? संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। अगर किसी के संकल्पों को कैच कर सकेंगे, बाबा ने कहा ना थॉट रीडर बनना है, तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। ज़्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसके संकल्प को परख नहीं सकते। जब बहुत ज़्यादा विचार कब चलता है? जब किसी के संकल्प को परख नहीं सकते हैं। लेकिन हर एक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज़्यादा नहीं चलेंगे। लेकिन हर एक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज़्यादा नहीं चलेंगे और सहज ही एक संकल्प में एक रस स्थिति 1 सेकंड में स्थित हो जाएंगे। तो संकल्पों को रीड करना है, माना कि मन में किसके क्या विचार चल रहा है, इनको रीड करना है। ये भी एक संपूर्णता की निशानी है। अब ये कैसे होगी, संभव कैसे हो सकता है? जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे, जितना जितना अपने को आत्मा समझेंगे, उतना हर एक के भाव को सहज समझ जाएंगे। एक दो के भाव को ना समझने का कारण अव्यक्त भाव की कमी है, माना अव्यक्त स्थिति नहीं है, आत्मिक स्थिति नहीं है, इसीलिए एक दो को हम मनों को पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो, जब आप आत्मिक स्थिति में स्थित होते हो, तो कोई भी व्यक्ति भाव अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में आएगा। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दर्पण को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दर्पण होता है ना शीशा, उसमें मेहनत करनी पड़ती है कुछ देखने के लिए। तो बाबा कहते हैं जितना जितना अव्यक्त स्थिति होगी उतना उतना आप किसी के थॉट्स को रीड कर सकते हो। कोई के भाव को समझने में जितनी जितनी अव्यक्त स्थिति होती है, दर्पण साफ और शक्तिशाली होता है। जितना जितना अपने को आत्मा समझते जाएंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, उतना उतना दर्पण साफ होता जाएगा और शक्तिशाली होता जाएगा। इतना ही बहुत सहज एक दो के भाव को स्पष्ट समझते हैं। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। उन 3 बातों में से कोई एक बात सुनाओ। हर एक बच्चा कुछ ना कुछ सुनाता है बाबा को। तो आज हर एक की बाबा 3 बातें बता रहे हैं। आज हर एक की बाबा, एक तो सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, ये 3 चीज़ें एक एक में देख रहे हैं। कौन कौन सी 3 बातें? सरलता, कितना कौन सरल है, श्रेष्ठता, श्रेष्ठ है, सहनशीलता, ये 3 गुण हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये 3 चीज़ें जितनी जितनी होंगी उतना अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण साफ और स्पष्ट दिखाई देगा। ये 3 चीज़ें एक एक की देख रहे हैं। इन 3 बातों में से कोई एक भी ठीक रीति धारण है तो दर्पण स्पष्ट है। बाबा कहते हैं इन तीनों बातों में से अगर एक भी चीज़, माना सरल है या श्रेष्ठ स्थिति बहुत अच्छी है या सहनशील है, इन तीनों में से एक भी चीज़ की धारणा है तो आपका जो दर्पण है, माना वो स्पष्ट रहेगा। आपका अव्यक्त स्थिति जितनी जितनी अच्छी रहेगी उतना उतना दर्पण स्पष्ट रहेगा। अगर एक बात की भी कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। अगर इन तीनों में से सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन तीनों में से एक बात की भी कमी है तो जैसे मानो दर्पण में दाग लग जाता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो बाबा कहते हैं तो दर्पण मानो शीशा में दाग लग जाएगा तो दिखाई पड़ेगा, कमी का दाग पर दिखाई पड़ेगा। इसीलिए जो भी कार्य करते हो, हर कार्य में 3 बातें चेक करो। सभी प्रकार से सरलता भी हो, सहनशीलता भी हो और श्रेष्ठता भी हो। साधारणपन भी ना हो। अभी कहाँ श्रेष्ठता के बजाय साधारणता दिखाई पड़ती है। साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो।
है ना। बाबा कहते कभी कभी साधारणपन दिखाई पड़ता है, साधारण पुरुषार्थ चल रहा है बस किसी तरह से, उसे श्रेष्ठ बनाओ, मानो बेस्ट बनाओ। हर कार्य में सहनशीलता को सामने रखो, कोई भी कार्य करो तो सहनशीलता को सामने रखो। अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता को धारण करो, अपना चेहरा भी ऐसा लगे कितने सरल हैं, सभी के साथ घुल मिल जाते हैं, और वाणी भी बहुत सरल रखो। फिर देखो सर्विस व कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। अभी तक कर्तव्य की रिजल्ट क्या देखने में आती है, प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर कितना है, अंतर का कारण क्या है। अब बाबा कहते हैं प्लान बहुत सारे बनाते हो, बहुत सारे, अब लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं लेके आ पाते हो उसको, तो उसमें अंतर है। तो अब बाबा कहते हैं उसका अंतर का कारण क्या है। तीनों ही रूप में अभी पूर्ण प्लेन नहीं हुए हो, तीनों ही रूप में अभी पूर्ण प्लेन नहीं हुए हो। स्मृति में भी प्लेन, वाणी में भी प्लेन होना चाहिए। प्लेन माना बाबा ने कहा तीनों रूप में अभी प्लेन नहीं हुए हो। तो स्मृति में भी माना प्लेन माना साफ रहना है, वाणी में भी सफाई हो, कोई भी पुराने संस्कार का कहाँ भी दाग ना हो, जो पुराने संस्कार हैं उसका कहीं पर भी दाग ना हो। और कर्म में भी प्लेन अर्थात श्रेष्ठता। अगर प्लेन हो जाएंगे, अगर साफ हो जाएंगे तो फिर प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे, फिर सफलता प्लेन की माफिक उड़ेगी, फिर सफलता एरोप्लेन की माफिक उड़ेगी। बाबा कहते हैं जितना जितना पुराने संस्कार आपके हटते जाएंगे, दाग खत्म होता जाएगा, उतना उतना आपके कर्म भी प्लेन हो। अगर प्लेन होते जाएंगे तो फिर क्या होगा, प्लान जो भी प्लान करते हो, जो भी सोचते हो कि बाबा हम ऐसा करेंगे, तो वो सब धीरे धीरे सही होने लगेगा, प्रैक्टिकल में हो जाएगा। फिर सफलता एरोप्लेन की माफिक उड़ेगी। बाबा कहते हैं सफलता ऐसा लगेगा जैसे कि कोई प्लेन उड़ रहा हो। इसीलिए हर बात में, मनसा में भी, वाचा में भी, कर्मणा में भी, छोटी बात में भी सावधानी चाहिए। हर बात में, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में सावधानी चाहिए। मन वाणी कर्म में तो होना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो अलौकिक संबंध है उसमें भी प्लेन होंगे। बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा से तो प्लेन होना ही होना है, लेकिन अलौकिक संबंध है, अलौकिक संबंध किससे, शिव बाबा से, उसमें भी प्लेन होंगे, उसमें भी श्रेष्ठ होंगे। सर्विस की सफलता आप सभी के मस्तक पर सितारे के रूप में चमक पड़ेगी। सर्विस की सफलता आपके मस्तक पर सितारे के रूप में चमक पड़ेगी। फिर हर एक अपना आप एक एक को सफलता का सितारा देखेंगे। सुनाया था ना, बाबा कहते हैं सुनाया था ना स्लोगन, कौन सा याद रखो, कौन सा स्लोगन याद रखो, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें सफलता मिलनी ही मिलनी है हर कर्म में, क्योंकि हमारे साथ कौन है, स्वयं सर्वशक्तिमान है। तो सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर तुमको कोई भी देखेंगे तो उनको दूर से दिव्य मूर्त देखने में आएंगे। जब कोई देखेगा तो दूर से लगेगा कि हाँ ये कोई दिव्य मूर्त है, साधारण मूर्त नहीं लेकिन दिव्य मूर्त। आजकल बहुत सर्विस में बिजी हो, जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, आगे के लिए सफलता को समीप लाओ। जितना जितना एक दो को समीप लाएंगे उतना सफलता समीप आएगी। बाबा ने कहा आगे के लिए क्या करना है, मतलब औरों को ज्ञान सुनाओ, औरों को बाबा तक लाओ। तो जितना जितना बाबा के करीब और लोगों को लाएंगे उतना ही आपको भी सफलता मिलती जाएगी। एक दो के समीप अर्थात संस्कारों के समीप, तब कोई भी सम्मेलन में सफलता होगी। जैसे समीप आ रहा है वैसे सभी समीप आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसी समीपता में क्या भरना है, जितनी समीपता उतना एक दो को सम्मान देना है। बाबा ने कहा जितना पास लाना है बाबा के उतना एक दो को सम्मान देना है। जितना एक दो को सम्मान देंगे उतना ही सारा विश्व आप अभी का सम्मान करेगा, आप सभी को सम्मान करेगा। जितना आप एक दो को सम्मान देंगे उतना सारी विश्व आप सभी का सम्मान करेगा। सम्मान देने से सम्मान मिलता है, सम्मान माना रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलती है, देने से मिलता है ना कि लेने से। बाबा कहते हैं देने से मिलता है। जब आप किसी को सम्मान दोगे, जब आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं देने से मिलता है ना कि लेने से। कोई चीज़ लेने से मिलती है और कोई चीज़ देने से मिलती है। तो कोई को सम्मान देना गोया सर्व का सम्मान लेना है। अगर आप किसी को सम्मान देते हो, रिस्पेक्ट देते हो, तो माना सबका सम्मान आप लेते हो। और भाषा में भी परिवर्तन चाहिए। आज सभी सर्विसेबल बैठे हैं ना, इसीलिए भविष्य के इशारे दे रहे हैं।
कभी भी कोई भी विचार स्पष्ट ना हो तो कभी न कभी नहीं करना चाहिए। शब्द सदैव हाँ निकलना चाहिए। हाँ जी, बाबा कहते ना शब्द सदैव हाँ का निकलना चाहिए। कभी सर्विस के लिए, बाबा की सर्विस के लिए ना नहीं निकलना चाहिए। जब यहाँ हाँ जी करेंगे तब सतयुग में भी आपकी प्रजा इतना ही हाँ जी करेगी। जब आप यहाँ पे बाबा की सर्विस के लिए तैयार रहेंगे तो क्या होगा, सतयुग में भी आपकी प्रजा हाँ जी करेगी। अगर यहाँ ही नाजी करेंगे तो वहाँ भी प्रजा दूर से प्रणाम करेगी। बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। अगर यहाँ पे बाबा की सर्विस के लिए, बाबा का कोई भी कार्य है उसके लिए यहाँ पे आप जब हाँ जी करेंगे तो सतयुग में जो आपकी प्रजा बनेगी, माना आप राजा रानी, बाबा तो चाहता है हमारा हर बच्चा राजा रानी बने। तो बाबा कहते हैं जब आप सतयुग में राजा रानी बनोगे तो वहाँ पे आपकी प्रजा हाँ जी करेगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ही बाबा के किसी काम में नाजी कर दिया तो फिर प्रजा वहाँ पे दूर से ही प्रणाम करेगी। तो ना शब्द को निकाल देना है, ना शब्द को निकाल देना है। कोई भी बात हो तो पहले हाँ जी कहना दूसरे के संस्कार को सरल बनाने का साधन है। बाबा कहते हैं कोई भी बात हो तो हाँ जी कहना दूसरे के संस्कार को सरल बनाने का साधन है। समझा? सुनाया था वर्तमान समय जो कर्म कर रहे हो वह भविष्य की लॉ बनना है। बाबा ने सुनाया था ना, जो आप इस समय कर्म कर रहे हो वो भविष्य में माना जैसे कानून बनना है। ये सोच के करो कि हम जो कर्म कर रहे हैं यही भविष्य में हमारे लॉ बनना है। आप सभी का कर्म भविष्य का लॉ है, भविष्य का कानून है। जो लॉ मेकर्स होते हैं वह सोच समझकर शब्द निकालते हैं। बाबा कहते हैं जो कानून बनाते हैं, किसी चीज़ का कोई नियम बनाते हैं, देखते हैं ना बड़े बड़े अधिकारी जो कानून बनाते हैं, तो वो कोई भी कर्म करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। तो बाबा कहते हैं वे सोच समझ कर शब्द निकालते हैं, क्योंकि उनका एक एक शब्द भविष्य के लिए लॉ बन जाता है। सभी के हर संकल्प भविष्य के लिए कानून बन रहे हैं। तो कितना ध्यान देना चाहिए। अभी तक एक बात को पकड़ते हैं, दूसरी बात छूट जाती है। बाबा कहते हैं अभी एक बात पकड़ते हैं, दूसरी छूट जाती है, लेकिन दोनों ही बातें याद रहें। कभी विधि को पकड़ते हैं तो विधान छोड़ देते हैं, कभी विधि को पकड़ते हैं तो विधान छोड़ देते हैं, कब विधान को पकड़ते हैं तो विधि को छोड़ देते हैं। लेकिन विधि और विधान दोनों को एक साथ विधाता की याद आती है। बाबा ने कहा लेकिन विधि और विधान दोनों के साथ ही विधाता की याद आती। माना विधि भी याद रखनी है और विधान भी याद रखना है, तभी तो विधाता की याद आएगी। विधाता माना शिव बाबा की याद आएगी। अगर विधाता ही याद रहे तो विधि और विधान दोनों की ही साथ स्मृति में रहेगा। अगर शिव बाबा याद रहेगा तो विधि और विधान दोनों ही साथ में याद रहेंगे। लेकिन बाबा ही भूल जाता है तो एक चीज़ छूट जाती है। बाबा की याद में रहने से विधि और विधान दोनों साथ रहते हैं। बाबा को भूलने से कभी विधान छूट जाता है तो कभी विधि छूट जाती है। जब दोनों साथ रहेंगे तब सफलता गले का हार बन जाएगी। अच्छा, आज बहुत शिक्षा दी। ये स्नेह है, क्योंकि बाप दादा समान बनना चाहते हो। समान बनाने का साधन स्नेह हुआ ना। कुमारियों का पेपर तो अब लेना है। बाबा कहते हैं कुमारियों का पेपर तो अब लेना है। साहस को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए साहस में बहुत बहुत शक्ति भरनी है। अब कितनी शक्ति भरी है वह पेपर लेंगे। बाबा कहते हैं साहस को प्रत्यक्ष रूप में कितने साहसी हो, माना कितने स्ट्रांग बनी है कुमारियाँ। बाबा कहते हैं कुमारियों का पेपर लेना कि कुमारियाँ कितनी स्ट्रांग बनी हैं। तो साहस को प्रत्यक्ष रूप में प्रैक्टिकल में लाने के लिए बहुत बहुत शक्ति भरनी है। अब कितनी शक्ति भरी है इसका पेपर बाबा कुमारियों से लेंगे। अब बाबा पार्टियों के साथ बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जितना जितना अपने को सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे तो दूसरे बंधन छूटते जाएंगे। जितना जितना सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे, जितना जितना मुरली का मनन चिंतन करते जाएंगे, जितना जितना बाबा के ज्ञान से जुड़ते जाएंगे, उतना दूसरे बंधन छूटते जाएंगे। आप ऐसे नहीं सोचो कि ये बंधन छूटें तो सर्विस में लग जाएं। बच्चे सोचते हैं ना बाबा ये बंधन छूटे तब हम सर्विस करें। तो बाबा कहते हैं आप ये नहीं सोचो कि बंधन छूटे तो हम सर्विस में लगें। अपने आप को सर्विस में इतना बांध दो कि बंधन छूटते जाएंगे। सर्विस करते रहो, बंधन होते हुए भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ। माना आप
लौकिक परिवार में भी रह रहे हो, उन सबके बीच में रहते हुए भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ, अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ। ये जोड़ना ही तोड़ना है। रहो सबके बीच में, लेकिन किसकी याद आती रहे? एक शिव बाबा की। तोड़ने के बाद जोड़ना नहीं होता है। जितना जोड़ेंगे उतना टूटेगा, जितना बाबा से जुड़ेंगे उतना बंधन और तरफ से टूटते जाएंगे। जितना अपने को सर्विस में सहयोगी बनाएंगे उतना ही प्रजा आपकी सहयोगी बनेगी। जितना यहाँ आप बाबा की सर्विस में सहयोगी बनेंगे उतना उतना वहाँ पर सतयुग में आपकी प्रजा आपकी सहयोगी बनेगी। कोई भी कारण हो तो उनको हल्का छोड़कर पहले सर्विस के मौके को आगे रखो। अब बाबा कहते हैं कोई भी कारण हो, माना बच्चे कहते हैं बहुत से, बाबा इस कारण से हम सर्विस नहीं कर सके, इस कारण से हम आपको याद नहीं कर सके, तो बाबा कहते हैं कोई भी कारण हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको हल्का छोड़कर पहले सर्विस के मौके को आगे रखो। कर्तव्य को पहले रखना होता है, कारण तो बद होते ही रहेंगे। बाबा कहते हैं पहले कर्तव्य को आगे रखो, कारण तो रोज ना रोज होते ही रहेंगे, लेकिन कर्तव्य के बल से कारण ढीले पड़ जाएंगे। अब बाबा माताओं से बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं माताओं की जो संगठन बने हुए हैं उनमें घुस जाओ। मेंबर बनने से फिर कईयों को आप समान बनाने का चांस मिलेगा। संपर्क में आने से ही चांस मिलेगा। अभी माताओं की संस्था में आप लोगों का नाम बाला नहीं हुआ है। बाबा कहते हैं जो माताएं हैं ना, माताओं ने जो संगठन बना रखे हैं, अपने ग्रुप बना रखे हैं, उसमें घुस जाओ। और बाबा कहते हैं मेंबर बनने से कईयों को आप समान बनाने का चांस बनेगा। जब आप मेंबर बन जाओगे माताओं के ग्रुप में, तो बाबा कहते हैं अभी माताओं की संस्था में आप लोगों का नाम बाला नहीं हुआ है। पहले गुप्त वेश में पाँव रखो, पहले किसी मतलब गुप्त वेश में। बाबा कहते हैं ना कहीं पे भी जाओ, वह तुम्हारे बन जाएंगे। पहले गुप्त वेश में उनके ग्रुप में पाँव रखो, फिर वह तुम्हारे बन जाएंगे। भटकी हुई माताओं को राह बतानी है। जो माताएं भटक रही हैं, दर्द में हैं, दर्द से कितने दर्द झेल रही हैं, तो उनको बाबा कहते हैं उन भटकी हुई माताओं को राह बतानी है, तुम्हें बाबा तक जोड़ना है, बाबा का ज्ञान सुनाना है। तो फिर माताएं जो बेचारी सितम सहन करती हैं उन्हों को भी आप बचा सकेंगे। कई माताएं सहारा चाहती हैं, उन्हों को सहारा मिल जाएगा। तो ये सर्विस कर कमाल कर दिखाओ। बाबा बहुत बड़ी जिम्मेदारी बच्चों को देते हैं। जो माताएं बेचारी, बाबा कहते हैं कितना सहन करती हैं, कितना सितम सहन करती हैं, उनको आप बचा सकते हो। बाबा जिम्मेदारी दे रहे हैं हम सब बच्चों को। कई माताएं सहारा चाहती हैं, उनको सहारा मिल जाएगा। तो ये सर्विस कर कमाल कर दिखाओ, फिर देखो कितने हैंड्स मिलते हैं। बहुत समय की बात प्रैक्टिकल में लानी है। जैसे वह शरण देते हैं ना, वहाँ है अनाथ आश्रम, ये तो है सनाथ आश्रम। अच्छा, तीसरी बात बाबा कहते हैं पार्टियों के साथ मुलाकात करते हैं, अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। बाबा कहते हैं अपने आप को जब आत्मा समझते हो उसका अनुभव होता है। 1 सेकंड भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफ़ी समय तक रहता है। अगर 1 सेकंड भी बाबा के साथ अव्यक्त स्थिति का अनुभव रहता है तो उसका असर काफ़ी समय तक रहता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव पावरफुल होता है, आत्मिक स्थिति का अनुभव बहुत पावरफुल होता है। जितना हो सके उतना अपना समय व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में रहना है। बाबा कहते हैं जितना हो सके अपना समय अव्यक्त भाव, माना वाणी से, मुख से ना बोलकर शांति में, अव्यक्त स्थिति में, माना शांति में की स्थिति में रहना है। अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है, और व्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करने में मेहनत अधिक और प्राप्ति कम होती है। बाबा कहते हैं जब ज़्यादा बोलते हो तो क्या होता है, पुरुषार्थ करने में मेहनत भी बहुत लगती है और प्राप्ति भी कम होती है। फिर चलते चलते उलझन और निराशा आने लगती है। इसीलिए अव्यक्त स्थिति से सर्व प्राप्तियों का अनुभव बढ़ाओ। जितना जितना शांत रहोगे, जितना जितना आत्मिक स्थिति में रहोगे, उतना सर्व प्राप्तियों के अनुभव बढ़ते जाएंगे। अव्यक्त मूर्त को सामने देख समान बनने का प्रयत्न करना है। जैसा बाबा वैसे बच्चे, ये स्लोगन याद रखो। अंतर ना हो, अंतर को अंतर्मुख होकर मिटाना है। बाबा ने कहा अंतर को, जो अंतर है उसको अंतर्मुख हो जाओ, माना मन ही मन बाबा को याद करो। तो बाबा कहते हैं उसको अंतर को अंतर्मुख होकर मिटाना है। बाप कब निराश होते हैं, बाबा कहते हैं बाबा कब निराश हो जाते हैं, परिस्थितियों से घबराते हैं,
तो बच्चे फिर क्यों घबराते हैं? बाबा कहते हैं बाबा बाबा कभी परिस्थितियों से घबराते हैं तो फिर उनके बच्चे क्यों घबराने लगते हैं? ज़्यादा परिस्थितियों का सामना करने का साकार सबूत भी देखा है, आपने देखा है ना ब्रह्मा बाबा ने कितना कितना सहन किया था, किस किस परिस्थिति से बाबा पार हुए। तो बाबा कहते हैं ज़्यादा परिस्थितियों का सामने करने का सबूत भी तो देखा है, फिर भी बच्चे घबरा जाते हैं परिस्थितियाँ देखकर। कभी उनका घबराहट का रूप देखा? कभी ब्रह्मा बाबा का घबराहट का रूप देखा? सुनाया था ना, सदैव ये याद रखो कि स्नेह में संपूर्ण होना है। सिर्फ इतना याद रखो, बाबा से प्यार रहना है, स्नेह में संपूर्ण होना है। जितना जितना बाबा से प्रेम रहेगा, उतना जितना बाबा से स्नेह रहेगा, उतना उतना बाबा की मदद मिलती रहेगी। कोई मुश्किल नहीं है, स्नेही को सुध बुध रहती है। बाबा कहते हैं जो बहुत प्यार बाबा से बच्चे करते हैं उनको कोई सुध बुध रहती है। जब अपने आप को मिटा ही दिया तो फिर मुश्किल क्यों? मिटा दिया ना, बाबा पूछते हैं बच्चों से, मिटा दिया ना अपने आप को? कहते हो ना बाबा जब आप आओगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे, तो बाबा कहते हैं मिटाया ना अपने आप को। जो मिट जाते हैं वह जल जाते हैं। जितना अपने आप को मिटाना उतना ही अव्यक्त रूप से मिलना है। मिटना कम तो मिलना भी कम। बाबा ने कहा अपने आप को मिटा देना है। अगर मेले में भी कोई मिलन ना मनाए तो मेला समाप्त हो जाएगा, फिर कब मिलन होगा? स्नेह को समानता में बदली करना है। बाबा ने कहा स्नेह को समानता में बदली करना है। स्नेह को गुप्त और समानता को प्रत्यक्ष करो। स्नेह को गुप्त माना, मन ही मन बाबा से इतना प्यार करो कि किसी को पता भी ना चले आप बात किसी से कर रहे हो। और प्यार में किसके कैसे होता है ना, बाबा कहते हैं लौकिक में क्या होता है, जब कन्या की शादी कर दी जाती है तो कन्या का अपने पति से कितना स्नेह रहता है। भले सबके बीच में रहती है लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? उसका पति में। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम सबके बीच में रह के स्नेह गुप्त रखो, प्यार बाबा से रखो और समानता को प्रत्यक्ष रखो, माना बाबा के समान बनने की कोशिश करो। सभी समाया हुआ है, सिर्फ प्रत्यक्ष करना है। अपने कल्प पहले के समाये हुए संस्कारों को प्रत्यक्ष करना है। कल्प पहले की अपनी सफलता का स्वरूप याद आता है ना। बाबा कहते हैं जो आपके पहले के संस्कार थे, पहले के जो संस्कार थे सतयुगी, उनको प्रत्यक्ष करना है। कल्प पहले की अपनी सफलता का स्वरूप याद आता है। अभी सिर्फ समाये हुए को प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाओ। सदैव अपनी संपूर्णता का स्वरूप और भविष्य 21 जन्मों का रूप सामने रखना है। कई लोग अपने घर को सजाने के लिए अपने बचपन से लेके अपने भिन्न भिन्न रूपों का यादगार रखते हैं। बाबा कहते हैं बहुत से लोग अपने घर को सजाने के लिए क्या करते हैं, अपने बचपन से लेके भिन्न भिन्न रूपों का यादगार रखते हैं, फोटो रखते हैं बचपन से लेके। तो आप अपने मन मंदिर में अपने संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति, भविष्य के अनेक जन्मों की मूर्तियां स्पष्ट रूप में सामने रखो। आप अपने मंदिर में, मन मंदिर में क्या रखोगे? अपने संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति, जैसे हमारा बाबा हमें वैसे बनना है वो मूर्ति रखो। सतयुग में आप क्या बनोगे, कैसे अनेक जन्मों के जो आप सतयुग में देवी देवता बनोगे, वो मूर्तियां अपने सामने रखो। फिर और कोई तरफ संकल्प नहीं जाएगा। समीप रत्न के लक्षण क्या है? अब जो बाबा के बहुत करीब हैं, समीप माना बाबा के बहुत पास हैं, बाबा कहते हैं उसके लक्षण क्या है? जो जितना जिसके समीप होते हैं उतना संस्कारों में भी समानता हो जाती है। तो बाप दादा के समीप अर्थात लक्षण के नज़दीक आओ, माना जैसे जैसे बाबा के लक्षण हैं वैसे वैसे अपने आप को बनाओ। जितना चेक करेंगे उतना जल्दी चेंज होंगे। आदि स्वरूप को स्मृति में रखो। सतयुग आदि का और मर्जीवा जीवन के आदि रूप की स्मृति में रखने से मध्य समा जाएगा। अब बाबा बच्चों से पूछते हैं स्नेही हो या सहयोगी भी हो? जिसको स्नेह होता है उसको रिटर्न में क्या दिया जाता है? स्नेह का रिटर्न है सहयोग। जो बाबा से प्यार करता है बाबा उसको सहयोग देते हैं। तो बाबा ने कहा जितना जितना तुम प्यार करोगे उतना रिटर्न में मेरा क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। वह कब देंगे? जैसे बाप सर्वसमर्थ है तो बच्चों को भी मास्टर सर्वसमर्थ बनना है। विनाश के पहले अगर स्नेह के साथ सहयोगी बनेंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विनाश से पहले अगर बाबा को प्यार करने के साथ साथ बाबा के सहयोगी बनेंगे सर्विस में तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विनाश के समय भल सभी आत्माएं पहचान लेंगी लेकिन वर्षा नहीं पा सकेंगी,
क्योंकि सहयोगी नहीं बन सकेंगी। बाबा ने कहा विनाश के समय भले ही बाबा को सब पहचानेंगे कि बाबा आया हुआ है, लेकिन उनको वर्षा नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि सहयोगी नहीं बन पाए, उन्होंने बाबा के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं किया। चौथी चीज़ बाबा बताते हैं, कर्म बंधन शक्तिशाली है या ईश्वरीय बंधन। ईश्वरीय बंधनों को अगर तेज करो तो कर्म बंधन अपने आप ही ढीले हो जाएंगे। बंधन से ही बंधन कटता है। जितना बाबा के बंधन में बंधेंगे उतना कर्म बंधन छूटेंगे। जितना वह कर्म बंधन पक्का है उतना ही ईश्वरीय बंधन को भी पक्का करो, तो वह बंधन जल्दी कट जाएगा। पांचवा बाबा कहते हैं, बिंदु रूप में अगर ज़्यादा नहीं टिक सकते तो इसके पीछे समय ना गवाओ। बाबा ने कहा अगर बिंदु रूप में ज़्यादा नहीं टिक सकते तो इसके पीछे समय ना गवाओ। बिंदी रूप में तब टिक सकेंगे जब पहले शुद्ध संकल्प का अभ्यास होगा। अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्प से हटाओ। बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में कब टिक सकेंगे? जब आपके संकल्प एक एक संकल्प शुद्ध होगा। तो पहले अच्छे संकल्पों से, अपना अच्छे विचारों से अशुद्ध विचारों को हटाओ। जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है तो ब्रेक नहीं लगती, मोड़ना होता। बिंदी रूप है ब्रेक, अगर वह नहीं लगता तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ। माना जितना जितना सम्मान में रहेंगे उतना उतना ये व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि हटती जाएगी। तो पहले क्या करना है? बाबा ने कहा सम्मान में रहना है, शुद्ध संकल्प बनाने हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसे ऐसे शुद्ध संकल्प अपने अंदर लाओ तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि हटती जाएगी। कभी कभी ऐसा मौका होता है जब बचाव के लिए ब्रेक नहीं लगाई जाती, मोड़ना होता है। तो कोशिश करो सारा दिन अच्छे संकल्प चलते रहें, शुद्ध संकल्प के सिवाय कोई भी फालतू का संकल्प ना चले। जब ये सब्जेक्ट पास करेंगे तो फिर बिंदु रूप की स्थिति सहज रहेगी। जब ये सब्जेक्ट पास करेंगे तो फिर बिंदु रूप की स्थिति सहज रहेगी। ये थी हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। एक बार कुछ पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। बाबा आज बच्चों को बता रहे हैं संपूर्णता की निशानी क्या है। पहले पॉइंट बाबा कहते हैं जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित रहेंगे उतना उतना हर एक के भाव को समझ सकेंगे। जितना संपूर्णता की निशानी है अव्यक्त स्थिति में रहना, तो जितना जितना अव्यक्त स्थिति में रहेंगे उतना उतना संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर सकेंगे और दूसरे के भावों को समझ सकेंगे। अब इसके लिए बाबा ने क्या करना है? 3 बातें बाबा ने बताई हैं। बाबा ने कहा अपने आप को सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन 3 चीज़ों को अपने अंदर धारण करना है। अगर इसमें से एक भी कम होगी तो फिर दर्पण में दाग लग जाएगा। तो हर कार्य में सहनशीलता सामने रखो, हर कार्य में श्रेष्ठता सामने रखो, हर कार्य में सरलता सामने रखो। अपने आप को बाबा ने कहा एक स्लोगन दो कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा ने कहा जितना जितना समीप उतना ही, एक दो बाबा कहते हैं जितना सम्मान दोगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा और सारी विश्व आपकी सम्मान करेगी। देने से मिलता है ना कि लेने से। भाषा में भी परिवर्तन चाहिए। बाबा कहते हैं सदैव हाँ जी निकलना चाहिए, कभी ना जी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ हाँ जी करेंगे तो आपकी सतयुग में भी प्रजा हाँ जी करेगी। आप यहाँ ना करेंगे तो वहाँ पर भी प्रजा आपको दूर से प्रणाम करेगी। बाकी बाबा कहते हैं अपने आप को ऐसा बनाने हैं, एक एक संकल्प एक एक कर्म ऐसे करना है जैसे कि आप लॉ मेकर्स हो, माना कानून बनाने वाले हो। पार्टियों से बाबा बात करते हैं बंधन को छोड़ने की। बाबा कहते हैं जितना सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे, जितना बाबा की सर्विस में लगते जाएंगे उतना उतना ये बंधन सब पीछे छूटते जाएंगे। जितना जितना बाबा से जोड़ेंगे उतना उतना सब बंधन टूटते जाएंगे। माताओं के लिए बाबा कहते हैं भटकी हुई माताओं को राह बतानी है। जो बेचारी माताएं इतनी परेशान हैं उनको आप बचा सकते हो। माताएं सहारा चाहती हैं तो उनको भी सहारा मिल जाएगा। तो आप ऐसी सर्विस करो, उन माताओं को बाबा का ज्ञान सुनाओ, बाबा तक लेकर आओ। ये थी हमारे प्यारे प्यारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को हमारी तरफ से, बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।